प्राणायाम को में बहुत गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि प्राणों को बढ़ाने की साधना है ये। पूनम दीदी आप अपना अनम्यूट कर लो। ओके ओके, सॉरी, वो बीच में हो जाता है। पूरा श्वास बाहर निकालकर त्रिबंध में रुकना है, स्वाभाविक स्थिति में सहज भाव से, और फिर गहरा श्वास भरते हुए पुनः त्रिबंध में रुकना है। कितनी सुंदर स्थिति आप स्वयं अनुभव कीजिए। श्वास गहरे और लंबे, त्रिबंध लगा हुआ, हाथ ज्ञान मुद्रा में, और हर श्वास में ईश्वर के प्रति समर्पण। ऐसे भाव होने चाहिए हमारे। एक भी श्वास हम अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकते, ले नहीं सकते। ईश्वर की अपार कृपा है हर श्वास के प्रति। अतः ईश्वर का वरदान या उपहार समझकर हर श्वास में प्रभु के प्रति कृतज्ञ हो जाइए। श्वास है तो जीवन है। शुद्ध ऑक्सीजन जब रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है, वहां पर ऑक्सीजन के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन होता है। यही ऊर्जा हमारे सभी कार्यों को संचालित करती है। पंच तत्वों में से वायु तत्व इस समय हम ग्रहण करते हुए, और वायु तत्व से प्राण का निर्माण होता हुआ। प्राण की अधिकता के कारण शारीरिक दोष तो समाप्त होते ही हैं, हमारी मनोदशा भी बहुत अधिक अच्छी बनती है, सकारात्मक बनती है। इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास हम आसनों के पश्चात करते हैं, ताकि हम सीधे बैठ पाए। पूरा ब्रह्मांड इस प्राणिक ऊर्जा से ओतप्रोत है, और हम चंद बूंदे उस सागर में से अपने भीतर ग्रहण करते हुए प्राणायाम के माध्यम से रक्त का शोधन तीव्र होने लगता है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन अधिक पहुंचने के कारण मस्तिष्क सक्रिय बनता है। सभी ग्रंथियों के हार्मोन्स, इनका सिक्रीशन सही मात्रा में होता है, ताकि शारीरिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ठीक ढंग से संचालित हो सके।
शारीरिक दोषों को समाप्त होने के पश्चात हमारा मन बहुत अधिक शांत होने लगता है। अनावश्यक उत्तेजनाएं समाप्त होती हैं। गहरे और लंबे श्वास के माध्यम से नित्य प्रति हमें इसका अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि हम 24 घंटे श्वास छोड़ते और लेते हैं। हमें जब भी याद आ जाए हमें श्वासों को गहरा और लंबा बनाने की आदत डाल लेनी चाहिए। साथ साथ मूल बंध का अभ्यास गहरे लंबे श्वासों के साथ हमें बहुत अधिक शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। वास्तव में हमें पता होना चाहिए कि हमें प्राणायाम से क्या चाहिए, हमारी अभिलाषाएं क्या है प्राणायाम के प्रति। क्या हम शारीरिक दोषों को समाप्त करने वाले हैं प्राणायाम के माध्यम से, या हमारी मानसिक स्थिति को उन्नत बनाने के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं, या हम दोनों चाहते हैं। जिसके भी शारीरिक और मानसिक दोष समाप्त हो जाते हैं उसका मन ध्यान की गहराइयों में उतरने लगता है। योग तप का मार्ग है। नित्य प्रति करना बहुत आवश्यक है। शांत भाव से बैठिए। कपालभाति प्राणायाम, यह प्राणायाम भी है, शुद्धि क्रिया भी है, और ऐसा प्राणायाम है कि जिसमें हमारे शरीर के 7 चक्र प्रभावित होते हैं। हथेलियां घुटनों पर, पद्मासन में आप बैठे हुए हैं, हथेलियों को घुटनों पर रख ले, कमर गर्दन को सीधा रखिए। श्वास बाहर निकाले, गहरा श्वास भरिए, मूल बंध, शक्ति के साथ श्वास को बारंबार बाहर निकाले नासिका के माध्यम से, और इस शक्ति को मस्तिष्क में अनुभव करें। दो आवृत्तियों में जो सहज अंतर है उसमें श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर जाएगा, प्रयास पूर्वक नहीं। प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम व प्राणस्य, महर्षि पतंजलि का ये सूत्र हमें बताता है कि हमें प्रयास पूर्वक जब हम श्वास को बाहर निकालने की क्रिया करते हैं, यानी वायु को नासिका द्वारा बारंबार बाहर फेंकते हैं,
इसके माध्यम से हम अपने शरीर की शुद्धि कर रहे हैं। और चूंकि मस्तिष्क विशेष रूप से प्रभावित है इस क्रिया से, अतः बारंबार बाहर फेंकने से हमारा मस्तिष्क शुद्ध बनता है। बारंबार बाहर फेंकने की क्रिया में हमारे नीचे के तीनों चक्र प्रभावित। श्वास पूरा बाहर निकालिए। निकले हुए श्वास में त्रिबंध लगाकर बैठिए। ऐसा करने से हमारे ऊपर के चारों चक्र प्रभावित होते हैं। उद्यान, जालंधर और मूल बंद खोलते हुए गहरा श्वास भरे। भरे हुए श्वास में पुनः त्रिबंध। सामर्थ्य अनुसार रुकने के पश्चात क्रमशः बंद खोलते हुए शांत भाव से बैठिए। प्राणायाम के अभ्यास से रक्त के शोधन प्रक्रिया तीव्र होती है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होने लगती है। अतः हर कोशिका में प्राण का उत्पादन, प्राण पहले से ही है हमारे भीतर, परंतु उसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ने लगती है। एक अनुमान के अनुसार प्राणायाम में हमारे शरीर में वायु तत्व लगभग 5 गुना बढ़ जाता है। ऐसा करने से हमारी फेफड़ों की क्षमता भी उतने ही मात्रा में बढ़ती है जितनी मात्रा में हम वायु अधिग्रहण कर रहे हैं। तो फेफड़े पूरी तरह से खुल जाते हैं अंतिम छोर तक। फिर से इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। कपाल भाती प्राणायाम। हथेलियां घुटनों पर। श्वास बाहर निकालें। गहरा श्वास भरे। मूल बंद। शक्ति के साथ श्वास को बारंबार बाहर निकालिए। जिस प्रकार अग्नि धातु के मल को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से प्राणिक ऊर्जा हमारे इंद्रियों के विकारों को दूर करने में सक्षम है। उद्वेलित मन शांत होता है। जब आप श्वास बारंबार बाहर निकाल रहे हैं, आप महसूस करें कि मस्तिष्क का शोधन होता हुआ। कपाल भाती मस्तिष्क को चमकाने की प्रक्रिया। मस्तिष्क और रीढ़ का बहुत अच्छा संबंध है। रीढ़ हमारी पूरे शरीर में सिग्नल्स भेजती है, अर्थात इस समय पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता हुआ।
श्वास बाहर निकालें। त्रिबंध, क्रमशः बंद खोलते हुए गहरा श्वास भरें। पुनः त्रिबंध। शांत भाव से बैठिए। प्राणायाम के बाद ये शांत अवस्था हमारे रोम रोम को आनंदित कर देती है। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्राणिक ऊर्जा ब्रह्मांड में विचरण कर रही है, उसी के अंश हमारे भीतर प्रवेश पाकर रोम रोम में आनंदित करते हुए वास्तव में प्राणायाम करते करते ही हम ध्यान में होने लगते हैं। फिर से अभ्यास करते हैं कपालभाति प्राणायाम का। हथेलियां घुटनों पर ही रखें। मैं देख पा रही हूँ आप सबकी स्थिति बहुत अधिक, चेहरे पर आनंद की भावना को और शांत अवस्था चेहरे पर नजर आ रही है। विधि मालूम है आपको, आप शुरू करें कपालभाति प्राणायाम। पूरा श्वास बाहर निकाल त्रिबंध में रुके।
सामर्थ्य अनुसार रुकने के पश्चात क्रमशः बंद खोलते हुए गहरा श्वास भरें। शांत भाव से बैठे। शांत भाव से बैठे। ध्यान भ्रू मध्य में केंद्रित। स्वयं को विश्व शक्ति ब्रह्मांडीय शक्ति में अर्पित करते हुए ओम के माध्यम से ओम का मानसिक जाप करते हुए इस जुड़ाव को, इस घनिष्ठता को अनुभव कीजिए। व्यष्टि प्राण यानी हमारी कुछ चंद बूंदें और समष्टि प्राण यानी समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वयं को समर्पित कर दे समष्टि प्राण में। जितना अधिक स्वयं को कनेक्ट कर पाएंगे समष्टि प्राण से, परमात्मिक ऊर्जा से, उस दया करुणा प्रेम आनंद के सागर से, वही गुण हमारे भीतर प्रकट होने लगते हैं या बढ़ने लगते हैं। गहरा श्वास भरें। ओम की लंबी ध्वनि। शांति पाठ सामूहिक रूप से और श्रद्धा भाव से। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्ब्रह्म
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस असीम शांति को अनुभव कर हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। इस दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा को नेत्रों पर, मुखमंडल पर और अन्य अंगों पर धारण कर ईश्वर को धन्यवाद करें आज की साधना के लिए और अहंकार रहित हो जाएं। जो करवाया उसने करवाया, हम अपने आप कुछ भी नहीं करते। हे प्रभु तेरा धन्यवाद। कोमलता से नेत्र। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम दीदी आपका। पूरे कीर्ति नगर क्षेत्र की तरफ से वह जितने भी ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स हैं, जितने भी साधक हैं जिन्होंने ये ज्वाइन किया, उनकी तरफ से आपने अपने इस व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे परम श्रद्धेय व प्रेरणा स्रोत श्री राम अवतार जी के आग्रह पर इतना समय देकर शायद इतनी अच्छी अनुभूति हो रही है हम सबको कि इतने अनुभूति अगर हम पार्क में भी इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाते। आज जो ये ऑनलाइन ज्वाइनिंग के माध्यम से हमारे पास 102 लोगों ने ज्वाइनिंग की, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऑनलाइन में। और ये सब ये जो कार्यक्रम के जो हमारे प्रेरणा स्रोत है वो श्री राम अवतार जी हैं कि उन्होंने हमारे सिर्फ कीर्तिनगर क्षेत्र को ही नहीं बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों के लोगों को, सभी साधकों को एक माला की तरह पिरो के रखा हुआ है। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो उनके जब हमने उनसे बात की कि हमारी दीदी के प्रोग्राम एक होना चाहिए कम से कम महीने में एक बार, तो उन्होंने कहा वो हमेशा यही बोलते हैं और अभी यही बोला मेरी छोटी बहन है, जब कहूंगा वो तभी आ जाएंगे। कितना बिल्कुल, वो हमारे भ्राताश्री हैं। हाँ, वो आदेश देंगे और हम ना करें ऐसा हो नहीं सकता। ये आपका बहन भाई का प्यार है, लेकिन इस प्यार के अंदर उसकी कुछ बूंदे हम सब पर भी डल जाती हैं, तो ये भी बहुत प्रभु का धन्यवाद है, बहुत बहुत। और आप सभी एक परिवार की तरह हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं, और आज हमारे बीच में बहुत महानुभाव बैठे हुए हैं जिनके हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है। श्री भोलाराम जी मलिक, श्री हरीश नंदा जी, हमारे जितेंद्र आर्या जी, सुषमा जी, सब साधक एक दूसरे को मिलकर हम प्रातःकाल भी हमारी कक्षा चलती है रोजाना सुबह 5:15 बजे से लेकर 7 बजे तक। और पिछले जब से लॉकडाउन हुआ तब से चल रही है। और ये सब सारा जो इसका श्रेय है हमारे श्री राम अवतार जी को जाता है, हमारे विनय ढींगड़ा जी जिन्होंने स्टार्ट की, उसके बाद हम सब लोग देख रहे हैं मिलकर। और शाम की कक्षा भी प्रतिदिन चल रही है 6 बजे से लेकर 6:40 पर। और अगर कभी मैं ये अपनी तरफ से पर्सनली आपसे प्रार्थना करूंगा, अगर कभी बीच में समय हो तो शाम को 6 से 6:40 में भी एक बार आप हमारा मार्गदर्शन करें और इसी प्रकार आप हमारा आगे मार्गदर्शन करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने आज की कक्षा ज्वाइन की उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हुई है, अभी हम थोड़ी देर में उसको हम डाल देंगे उसके ऊपर। और दीदी मैं आपको भेज दूंगा। पूनम दीदी का सब साधक साधिकाओं की तरफ से, पूरे क्षेत्र के और पूरे ज्वाइनिंग जितने हैं उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी गुरु जी, आप अपना लिंक भेजते रहा करें, हम कभी भी ज्वाइन कर लेंगे बीच में। पूनम जी नमस्कार। करते रहा कीजिए। ठीक है दीदी, नमस्कार। सभी को नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। पूनम जी शाम को भी एक बार शाम को भी आना है। 1 मिनट के लिए सब लोग शांत हो जाए। हमारे राम अवतार जी कुछ 2 शब्द कहेंगे, बताएं। नहीं पूनम जी
पूनम जी हाँ जी, शाम को भी आना है, शाम को भी किसी दिन आना है। और सबसे बड़ी मैं बात बताऊं, जो ये क्लास चल रही है हमारी, इसमें जी, जी। जो एडमिन है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो तो सारा टाइम डिस्टर्ब रहता है। उसमें हाँ जी। सबसे सहयोग जो है हमारे दीपक जी, जो दीपक भैया करा रहे हैं, और इससे पहले 1.5 महीने सेवा दी विनय जी ने। और सबसे बड़ी बात क्या है, पहले वो आसन कराते नहीं थे, अब तो इतने जोर शोर से आसन कराते हैं और इतना अच्छा कराते हैं। एक बार तो उनके लिए तालियां बजा दीजिए बात। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाम को मैं नाइस। आपको बोलूंगा पूनम जी, आपने आना है शाम को। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहन भाइयों का जो आए हैं, हार्दिक मन से मैं धन्यवाद। मलिक जी से प्रार्थना करूंगा, मलिक जी, भोलाराम मलिक जी, 1 मिनट 2 शब्द आप भी बोले। भोलाराम मलिक जी, आप अनम्यूट करो अपना। भोलाराम मलिक जी हमारे बीच में है, रमेश ने, आप अनम्यूट करो, मलिक साहब अनम्यूट करो। मलिक साहब अनम्यूट करो, आप नहीं कर पा रहे। अनम्यूट करिए आप। सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ आवाज रही आ है। रही है? आप भी 2 शब्द बोलिए। आ रही है आवाज, आवाज आ रही है। आज पूनम जी का कार्यक्रम मैंने जो अटेंड किया है, मुझे फिर से पुरानी यादें आ रही हैं और बहुत ही आनंद आया है। शायद ही मैं आनंद किसी ऐसे प्राप्त कर पाऊं जो मैंने आज प्राप्त किया है। पूनम जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा कराया है। और आप सब ने जो